क्या आपने कभी सोचा है कि जब हमारे सारे प्रयास विफल हो जाते हैं, कोई आशा की किरण दिखाई नहीं देती, उस समय क्या होता है? ऐसा समय जब मनुष्य के पास ना तो साधन बचते हैं और ना ही कोई सहारा, और तब वही शक्ति जो इस संपूर्ण ब्रह्मांड को चलाती है, वह किस प्रकार हमारी सहायता के लिए आगे आती है। इस बात का अनुभव हम में से प्रत्येक व्यक्ति ने कभी न कभी अपने जीवन काल में अवश्य ही किया होगा। और आज हम आपको जो कथा सुनाने वाले हैं, वह कथा भी मात्र एक घटना नहीं है, बल्कि इसी बात का प्रमाण है कि जब हम पूर्ण समर्पण के साथ भगवान को पुकारते हैं, तो ईश्वर स्वयं हमारी सहायता के लिए नीचे उतर आते हैं। तो चलिए आज की इस कथा को शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार भगवान अपनी वाणी को कर्म में परिवर्तित अवश्य करते हैं। कहते हैं कि आग, पानी और समय किसी पर दया नहीं दिखाते। अगर अग्नि में हाथ डालोगे तो वह जलेगा ही, चाहे वह बच्चे की नादानी से हो या फिर बड़ों की लापरवाही से। लेकिन अगर कोई जानबूझकर अग्नि में कूदे और वह भी अनजाने में हुए अपराध के प्रायश्चित के लिए, तो क्या आप विश्वास करेंगे? नहीं ना। लेकिन हमारे वैष्णव संप्रदाय में एक ऐसे महान राजा हुए हैं जिन्होंने अपनी गुरु भक्ति का प्रमाण देने के लिए इससे भी भयंकर कार्य किया। आखिर कौन थे वह राजा और उस दिन ऐसा क्या हुआ था जो उन्हें प्रायश्चित करना पड़ा? यही है आज की हमारी जगन्नाथ कथा, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अनेक वर्षों पूर्व उड़ीसा में एक महान राजा हुए, जिनका नाम था राजा कुलशेखर। राजा अत्यंत बलशाली और शिष्टबद्ध, सूर्य के समान तेजस्वी, चंद्र के समान शीतल, सागर के समान गंभीर और कल्पतरु के समान दानी, बृहस्पति के समान विद्वान और पृथ्वी के समान सहनशील थे। कुबेर जैसे संपत्ति से समृद्ध और पिता के समान प्रजापालक राजा। और इन सबसे ऊपर उनके अंदर एक जो शिरोमणि गुण था, वह यह था कि वे भगवान श्री हरि के अनन्य भक्त थे। वे देवी देवताओं, ब्राह्मण, साधु और सन्यासियों का सदैव सम्मान करते थे और हरि कथा का श्रवण करने के लिए सदैव तत्पर रहते थे। एक दिन इसी प्रकार वे अपने राज दरबार में अपने महत्वपूर्ण मंत्रियों और सेवकों के साथ बैठे हुए थे। अनेक साधु और सन्यासी राजा के आसपास एकत्रित हुए थे और हरि कथा का महोत्सव चल रहा था। ऐसे में अचानक राजा कुलशेखर के गुरु वहां पधारे। राजा उसी क्षण अपने सिंहासन से उठ गए। उन्होंने अपने गुरु को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और बैठने के लिए एक उचित आसन प्रदान किया। जब गुरु ने राजा को अपना स्थान लेने की आज्ञा दी, तभी जाकर राजा अपने सिंहासन पर वापस जाकर बैठ गए और फिर से हरि कथा का श्रवण महोत्सव प्रारंभ हुआ। सभी लोग भगवान की मधुर लीलाओं का आस्वादन कर रहे थे और अचानक कहीं से एक मक्खी आई और बार बार राजा कुलशेखर के माथे पर बैठने लगी। उसे दूर करने के लिए राजा ने अपने सिर पर हाथ लगाया और उसी क्षण राजा के मस्तक से धूल के कुछ कण जमीन पर गिर गए। वास्तव में वह धूल के जो कण थे, जो उस समय राजा के मस्तक पर लगे थे जब वे अपने गुरु को प्रणाम कर रहे थे। अब राजा को तो इस बात के विषय में कुछ भी पता नहीं चला और बाकी किसी का भी ध्यान इस तरफ नहीं गया। लेकिन राजा के गुरु ने यह दृश्य देख लिया और यह देखकर उन्होंने अपना सिर झुका लिया। अब राजा भी कोई सामान्य व्यक्ति तो थे नहीं, वे बुद्धिमान थे। उन्हें पता लग गया कि कोई तो ऐसी बात हुई है जो मेरे गुरुदेव को अच्छी नहीं लगी। इसीलिए राजा ने विनम्रता से अपने गुरुदेव से पूछा, हे गुरुदेव, क्या मुझसे कोई भूल हो गई है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आज आप प्रसन्न नहीं? बताइए गुरुदेव, मुझ मूर्ख ने क्या अपराध किया है? राजा के वचन सुनकर गुरु ने कहा, जब कोई व्यक्ति अपने गुरु के चरणों में प्रणाम करता है, तो उसके माथे पर जो गुरु के चरणों की धूल लगती है, उसके कारण वह व्यक्ति अपने पूर्व जन्म के उतने पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है जितने धूल के कण उसके मस्तक पर लग जाते हैं। लेकिन हे राजन, तुमने अपने मस्तक से उन धूल के कणों को हटा दिया है, तो क्या तुम कल्पना कर सकते हो कि ऐसा करने से तुमने कितने पाप कर्म एकत्रित कर लिए होंगे? और मुझे इसी बात का दुख हुआ है कि तुमने अपने मस्तक से मेरी चरण धूल दूर कर दी और इस प्रकार तुमने अनेक जन्मों के पाप कर्मों को एकत्रित कर लिया है। गुरु के वचन सुनते ही राजा कुलशेखर के पैरों के नीचे से मानो जमीन खिसक गई। वे कांपने लगे, उनकी श्वास की गति तेज हो गई और बोलने के लिए उनके मुंह से शब्द नहीं निकल पा रहे थे। उनकी आंखें आंसुओं से भरी थीं और वे एक स्तंभ की तरह स्थिर हो गए। जब तक वे वापस अपनी चेतना में आते, तब तक उन्होंने देखा कि उनके गुरु वहाँ से प्रस्थान कर चुके थे।
और इसी कारण राजा की मनोस्थिति और अधिक गंभीर हो गई। राजा ने अपने दरबार में बैठे विद्वानों से कहा, हे विद्वानों, मैंने अपने गुरु के प्रति घोर अपराध किया है। कृपया आप शास्त्रों में से ढूंढकर मुझे बताइए कि मुझ अपराधी के लिए क्या कोई प्रायश्चित संभव है। क्या मैं अपने गुरु अपराध से मुक्त हो पाऊंगा? और अगर यह संभव है तो शीघ्र ही मुझे उपाय बताएं। राजा की बातें सुनकर पंडितों और विद्वानों ने शास्त्रों को खंगालना शुरू कर दिया। एक के बाद एक वे वेद, उपनिषद और पुराणों के पन्ने पलटते गए और अंत में उन्हें कुछ मिला, लेकिन वह क्या था यह कहने की हिम्मत उनमें से किसी की नहीं हो रही थी। गुरु अपराध के लिए शास्त्रों के द्वारा अत्यंत कठोर प्रायश्चित का प्रावधान था। ब्राह्मणों को इस प्रकार मौन और उदास देखकर राजा कुलशेखर ने कहा, क्या बात है? क्यों आप लोग मुझे नहीं बता रहे कि मैं किस प्रकार प्रायश्चित कर सकता हूँ? चाहे वह कितना भी कठोर क्यों ना हो, मैं सूर्यदेव को साक्षी मानकर वचन देता हूँ कि मैं वह प्रायश्चित अवश्य करूँगा। राजा के दृढ़ निश्चय को देखते हुए विद्वानों ने कहा, हे राजन, हमें इस बात में कोई संशय नहीं है कि आप अपने वचन को पूरा करेंगे, लेकिन यह प्रायश्चित। बस इतना कहकर विद्वान जन फिर से मौन हो गए। राजा ने फिर से पूछा। आखिर में ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, जब कोई व्यक्ति अपने गुरु को दंडवत प्रणाम करता है और उनके समक्ष बैठता है तो यह करने से उसके शरीर पर जितने भी धूल के कण लगते हैं उतने जन्मों की उसके पाप उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई मूर्ख व्यक्ति अहंकारवश उन चरण धूलि को अपने शरीर से हटा देता है तो फिर वह इतने पाप एकत्रित कर लेता है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। हमारे शास्त्र इस गुरुद्रोह से मुक्त होने का अत्यंत कठोर और केवल एक ही उपाय बताते हैं। उस व्यक्ति को 12 फुट लंबी, 3 फुट चौड़ी और 6 इंच मोटी एक बड़ी सी पीतल की परात बनानी पड़ेगी। इस परात को 4 स्तंभों के ऊपर स्थापित करना होगा। उसके नीचे उसे जलता हुआ कोयला या अग्नि प्रज्वलित करनी होगी और यह तब तक जलनी चाहिए जब तक ऊपर रखी हुई पीतल की परात गर्म होकर लाल रंग की ना हो जाए। उसके बाद उस व्यक्ति को इस पीतल की परात पर चढ़कर 108 बार दंडवत प्रणाम करना होता है। यह करने के बाद ही कोई व्यक्ति अपने गुरु के प्रति किए अपराध से मुक्त हो सकता है। जब राजा ने यह सुना तो वे खुशी से झूम उठे, यह सोचकर कि आखिरकार मैं अपने गुरु के प्रति किए अपराध से मुक्त हो पाऊंगा। राजा ने उसी क्षण पीतल की परात बनाने का आदेश दिया। उसके बाद उस परात को 4 स्तंभों के ऊपर स्थापित कर दिया गया। नीचे अग्नि प्रज्वलित की गई और पीतल की परात अब अग्नि की ही तरह लाल हो चुकी थी। राजा पवित्र नदी में स्नान करने के लिए गए। उन्होंने अपने शरीर पर तिलक धारण किया, गले में तुलसी माला पहनी, शरीर पर सफ़ेद रंग का पतला और साधारण वस्त्र धारण किया। जगन्नाथ जी का स्मरण करते हुए उनका प्रसाद निर्माल्य यानी सूखे चावल ग्रहण किए और बस फिर चल पड़े उस स्थान पर जहाँ उन्हें अपनी गुरु भक्ति की परीक्षा देनी थी। हजारों लोग वहां एकत्रित हो चुके थे। राजा के मंत्री, ब्राह्मण, विद्वान, सिपाही और राजा के परिवारजन सभी की सांसें मानो रुकी हुई थीं। दुंदुभिया और नगाड़ों की ध्वनि इतनी तीव्र थी कि ऐसा लग रहा था मानो संपूर्ण पृथ्वी पर कंपन हो रहा हो। वहां उपस्थित सभी लोगों में यह भय था कि बस राजा कुलशेखर अब प्राण त्याग देंगे। उन्होंने राजा से प्रार्थना करते हुए कहा कि हे राजन, ऐसा घोर प्रायश्चित किस लिए, और वो भी अनजाने में हुई भूल के लिए? नहीं नहीं राजन, आपकी गुरु भक्ति पर हमें तो क्या, देवी देवताओं को भी कोई संशय नहीं हो सकता। इसीलिए हम प्रजा पर दया करें राजन, आप यह कार्य ना करें। यदि आपको कुछ हो गया तो हम आपकी संतान अनाथ हो जाएंगी। कृपया स्वयं को इतना कठोर दंड ना दें। प्रजा की बातें सुनकर राजा कुलशेखर ने कहा, सभी के स्वामी स्वयं जगन्नाथ हैं। मैं तो एक तुच्छ जीवात्मा हूँ। परम भगवान जगन्नाथ ही सबके पालन करता है और रक्षक हैं। मुझे मृत्यु का कोई भय नहीं है, क्योंकि जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी निश्चित होती है। इसलिए आप लोग शोक ना करें। मैं जीवित रहूं या मृत, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान जगन्नाथ मेरे लिए जो उचित होगा वही करेंगे। इसीलिए कृपया आप लोग शांत हो जाइए और भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण करते रहिए। इतना कहकर राजा शांत हो गए और भगवान जगन्नाथ का स्मरण करते हुए शांत भाव से प्रेम पूर्वक हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगे। श्री वल्लभेति वदति दया परितिं को देती नाथे ति नागशयने जगन निवासेति अलापपानं प्रतिदिनं कुरु मे। मुकुंद जयत जयतु देवी देवकी नंदन, यम जयतु जयतु कृष्णो वषण वंशापदेव, जयतु जयतु मेघ श्यामल को लांगो, जयतु जयतु पृथ्वी भार नासो मुकुंद।
हे प्रभु, आपकी सदा ही जय हो। आपके ही आदेश से यह सभी ग्रह, नक्षत्र, ब्रह्मांड, देवी देवता और संपूर्ण जगत चलायमान होते हैं। महर्षि, गण, सिद्ध पुरुष, ब्राह्मण और तपस्वी आपके चरण कमलों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। आप ही दृश्य और अदृश्य जगत के परम नियता हैं। मैं तुच्छ जीव आपकी महिमा को कैसे समझ सकता हूँ। आपके चरण कमलों का आश्रय ही इस भौतिक संसार रूपी दावानल अग्नि से मुक्त कराने वाली अमृत वर्षा के समान है। हे प्रभु, आध्यात्मिक और भौतिक जगत में प्रत्येक वस्तु आपकी आज्ञा और इच्छा के अनुरूप ही कार्य करती है। मैं जानता हूँ कि इस भय से केवल आप ही मुझे संरक्षण प्रदान कर सकते हैं। इसीलिए हे माधव, हे जगन्नाथ, अब मैं इस अग्नि में प्रवेश करने जा रहा हूँ। मैं जीवित रहूँ या मृत्यु से गले लग जाऊँ, लेकिन हे दीनानाथ, मुझे इस गुरु अपराध से मुक्त करने करिएगा। आपकी जो भी इच्छा होगी उसे मैं शिरोधार्य करूँगा। बस यह कहकर राजा कुलशेखर अपने जिह्वा से भगवान के पवित्र नामों का जप करते हुए, कानों से हरि कथा का श्रवण करते हुए और मन में परम भगवान जगन्नाथ का स्मरण करते हुए प्रसन्नतापूर्वक तपती हुई उस पीतल की परात पर चढ़ गए। यह परात इतनी अधिक गर्म थी कि गीली लकड़ी भी एक क्षण में भस्म हो जाती थी। और आखिर राजा ने उस परात पर से दंडवत प्रणाम अर्पित किए। जैसे ही वे प्रणाम करने के लिए लेटे, उनका संपूर्ण शरीर जलने लगा। ऐसा लग रहा था कि मानो बस इसी क्षण राजा के शरीर के अंग जलकर राख हो जाएंगे। राजा उठे और फिर से उन्होंने दूसरा दंडवत प्रणाम अर्पित किया। इस स्थिति में भी राजा निर्भय बने रहे और उन्होंने भगवान जगन्नाथ को याद किया। अब देखिए, जगन्नाथ जी अपने भक्तों की मनोदशा को भलीभांति जानते हैं और वे अपने भक्त को इस स्थिति में कैसे देख पाते। तो बस उसी क्षण वह तपती हुई पीतल की परात जल की तरह शीतल हो गई। राजा का शरीर भी ठंडा हो गया और दूसरी ओर सभी प्रजागण त्राही त्राही पुकार रहे थे। उन्हें लग रहा था कि बस अब उनके पालक राजा प्राण त्यागने ही वाले हैं। जब सभी लोग रो रहे थे, उसी क्षण राजा कुलशेखर फिर से उठे, बिल्कुल उसी प्रकार जैसे पूर्व से सूर्य का उदय होता है। उनका शरीर कांतिमय लग रहा था। उनके चेहरे पर अटूट भक्ति के चिन्ह दिख रहे थे। उन्होंने फिर से दंडवत प्रणाम किया। उस तपती हुई परात पर प्रणाम करते हुए राजा ऐसे लग रहे थे मानो कोई श्वेत हंस जल में शांति पूर्वक विहार कर रहा हो। इस प्रकार राजा ने 3 बार दंडवत प्रणाम अर्पित किए और फिर पृथ्वी डोलने लगी, चारों ओर कंपन होने लगा। स्थिति की गंभीरता को देखकर भगवान जगन्नाथ उसी क्षण नीलगिरी छोड़कर उस स्थान पर प्रकट हुए। उन्होंने एक सुंदर ब्राह्मण का स्वरूप धारण किया हुआ था और वे राजा के समक्ष पहुँचे। उन्होंने राजा का हाथ पकड़ा और उन्हें तपती हुई परात से नीचे उतारा। ब्राह्मण के वेश में आए भगवान ने कहा, हे राजन, आज से आपकी कीर्ति पताका युगों तक इस ब्रह्मांड में फैलती रहेगी। आपके समान धार्मिक व्यक्ति ना तो कोई हुआ है और ना ही कोई होगा। आज इसी क्षण आप हर प्रकार के अपराध से मुक्त हो गए हैं और अब आप परम गति को प्राप्त करेंगे। राजा ने ब्राह्मण के वेश में आए हुए भगवान को प्रणाम किया और आश्चर्य से उनसे पूछने लगे, लेकिन हे ब्राह्मण देवता, आप कौन हैं? मैंने आपको नहीं पहचान पाया है। ब्राह्मण ने कहा, ठीक है, तो मेरा वास्तविक स्वरूप देखो। इतना कहकर भगवान ने अपना श्री हरि का चतुर्भुज रूप धारण किया और राजा को आशीर्वाद प्रदान किया। राजा कुलशेखर अपने आराध्य देव को साक्षात अपने समक्ष उपस्थित देखकर अत्यंत हर्षित हो गए। भगवान की माया शक्ति के कारण राजा कुलशेखर के सिवा और किसी को भी यह संपूर्ण घटनाक्रम दिखाई नहीं दिया। सभी प्रजागण राजा की जय जयकार करने लगी और इस प्रकार भक्त वत्सल भगवान जगन्नाथ ने फिर से एक बार अपने भक्त की रक्षा की। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारा सुनाई गई यह कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।